हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक भी इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में डिटेल्स में हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट किन लोगों को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में भी बताया कि 10,000 या उससे नीचे के लोगों को इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर जिनकी सैलरी 20,000 है या उससे ऊपर है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर जाएँ। लेकिन 15,000 वाले भी सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप 20,000 ही आपको। अब चलो इन्वेस्टमेंट के लिए उम्र देखी जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा एज के हिसाब से होती है। जिनकी एज 20 साल या उससे ऊपर की है, क्योंकि वो अभी नया-नया मतलब प्रिपेयर होके निकले हैं, स्टडी करके निकले हैं, तो वो लोग कुछ नया स्कोप कर सकते हैं, कुछ नया रिस्क ले सकते हैं, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी नई-नई जॉब लगी है, तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। आप स्टॉक बाय कीजिए, म्यूचुअल फंड बाय कीजिए, ईटीएफ बाय कीजिए, जो बाय करना है कीजिए, लेकिन आप रिस्क लेने की कैटेगरी में आते हैं, तो आप बाय कीजिए। एटलीस्ट आपका भले थोड़े से अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए। और अगर जिनकी एज 30 साल, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, 30 साल या 40 साल की, तो आप रिस्क अपने 50-50% के हिसाब से लीजिए। रिस्क लो रिस्क वाला ज़्यादा प्रेफर कीजिए। एटलीस्ट 50% आप शेयर मार्केट में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए या ईटीएफ में डालिए, और 50% अमाउंट आप एफडी में डालिए। क्योंकि आपके ऊपर आपके परिवार, आपके माता पिता, आपकी बीवी, आपके बच्चे उससे निर्भर रहते हैं, तो उनका भी बेसिक नीड्स की ज़रूरतें भी पूरी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके खर्चे बहुत रहेंगे। आपको दूध वाले का पैसा देने का है, आपको अखबार वाले का पैसा देने का है, आपको नेटफ्लिक्स, अमेज़न ओटीटी ऐप का पैसा देने का है, रिचार्ज करने का है, व्हाटएवर नीड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो आपको डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं। तो आपके ऊपर जिनके परिवार निर्भर हैं, तो उनको कम रिस्क लेना चाहिए। अगर आपका बजट है भी तो आपका बजट है तो भी आप एफडी में ट्राई कीजिए कि ज़्यादा एटलीस्ट 70 to 80%, एटलीस्ट 50 to 80% की रेंज में आप एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, और रिमेनिंग 30% या फिर 40-50% आप शेयर मार्केट में जाइए। नो डाउट। लेकिन हाँ, पहले आप अपनी बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है वही आप 50% में डिवाइड कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। अब जिनकी उम्र 45 साल या उसके ऊपर है, तो उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि कुछ साल में आपका जो एज है वो एटलीस्ट रिटायरमेंट के करीब आने वाला है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप एफडी में मोस्टली जाइए। 80% या एटलीस्ट 70% आप एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपके पास रिकवर करने के लिए एज भी कम है, उम्र भी कम है और समय भी कम है। तो आप शॉर्ट टर्म एफडी लीजिए। शॉर्ट टर्म में अब आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा, अगर आपका बजट अच्छा है तो। क्योंकि आपके ऊपर तो आप खुद निर्भर हैं, आप उन पैसों पे। आपके बच्चों का मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि सेल्फ डिपेंड होने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस एज में, क्योंकि आपके पैसे आपको उस उम्र में मदद करेंगे। और सबसे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीज़न स्कीम आप प्रेफर कीजिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीज़न स्कीम पे इन्वेस्ट कीजिए। आप वो आपके लिए बेनिफिशियल, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कीजिए। केवीपी आपके लिए नहीं है, क्योंकि केवीपी का एटलीस्ट 10 साल लग जाता है उसको डबल होने में, तो केवीपी ना लें। और नॉर्मल एफडी भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ओके। अब इन्वेस्टमेंट वाले नेक्स्ट सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आखिर मेरी आज की भी ज़रूरतें ज़्यादा है, मुझे एक नया आईफोन लेना है, एक कार लेना है, एक बाइक लेना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। देखो भैया, मैं आपको बस इतना ही सलाह देना चाहूँगा कि आपकी ज़रूरत सच में है ये, कि आपके डेली नीड्स की आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आपके पास उतने पैसे हैं, या फिर आप ये समझिए कि आप, मेरा मानना ये है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए जिसका समय के हिसाब से वैल्यू बढ़े, ना कि समय के हिसाब से वैल्यू घटे, मतलब डेप्रिसिएशन। तो आप उन चीज़ों को लीजिए जो आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया,
बाइक तब लीजिए जब आपको सच में बाइक की ज़रूरत हो। आप कहीं दूर रहते हैं काम पर से, या फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं भी है लोकल ट्रांसपोर्ट के अलावा, तो आप बाइक प्रेफ़र कर सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई कीजिए कि शौक को कम से कम रखें और ज़रूरतों को ज़्यादा। ओके दोस्तों, चलिए मैं चलता हूँ, क्योंकि अब वीडियो भी लंबी होती जा रही है और मेरा भी बोल के बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं भी ज़्यादा वीडियो को खींचना नहीं चाहूँगा। तो कृपया आपसे अलविदा लेता हूँ। सो गुड बाय।